नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड टीबी डे यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। मैं बताऊंगा कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आज है 24 मार्च और आज 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। एक्चुअल में ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक यानी कि क्षय रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस हर बार मनाया जाता है। और यह तपेदिक दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च, ये ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 1882 को, ठीक है, एक जर्मन के फिजिशियन थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है, कौन? माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड रॉबर्ट कॉच रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनके माइक्रोबैक्टीरियम का यानी ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाया था और इनकी खोज के कारण बहुत सारा इलाज करने में मदद मिली थी। इसलिए 24 मार्च को मनाया जाता है हर बार ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये डेट आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आइए देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस डे का 2021 का थीम क्या है। 2021 का थीम क्या है? वो है द क्लॉक, CLOC के क्लॉक इज TICKING, टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। इसका मतलब होता है कि वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 2020 में कोविड जैसी एक बीमारी आई, कोविड जैसे एक वायरस आया जिसने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया और इसके कारण कहीं ना कहीं टीबी की जो दिक्कतें थी वो लोगों में बढ़ी हैं और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। भारत ने लक्ष्य रखा था, देखिए, जो पूरे वर्ल्ड का जो लक्ष्य था वो 2030 था कि सबको 2030 तक, WHO ने कहा था कि सबको 2030 तक आपको टीबी अपने देश से खत्म करनी है। और भारत ने कहा था कि 30 छोड़ो, हम 2025 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पर 2020 में कोविड की वजह से एक साल तो अब छूट गया है, फिर भी अब भारत फिर भी अग्रसर है, इसको प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी मैंने बता दी, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, टिकिंग। अब ये क्षय रोग होता क्या है? तपेदिक यानी क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये है क्या? देखिए, ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है। क्या है? गंभीर संक्रामक रोग है जो आपके फेफड़े को यानी लंग्स को क्या करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, आपके लंग्स को प्रभावित करता है और ये कई तरीके का होता है। इसमें सबसे मेन होता है लंग्स को प्रभावित करना और ये किसके थ्रू फैलता है? छींक या खांसी के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए फैल जाता है। तपेदिक कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया, आपका मस्तिष्क का भी होता है, रीढ़ की हड्डी का भी होता है, ठीक है, माइंड का भी होता है और रीढ़ की हड्डी का भी होता है। तो रीढ़ की हड्डी का भी तपेदिक होता है। इसमें क्या होता है कि रीढ़ में बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द बना रहता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और गुर्दे का तो मैंने बताया, खांसी काफ़ी ज़्यादा आती है। रीढ़ की हड्डी का जैसे कि दर्द बना रहता है, मस्तिष्क में दर्द बना रहता है काफ़ी ज़्यादा और बुखार समय समय पर आता रहता है मस्तिष्क में अगर हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लो गुर्दे में है, ठीक है, अगर मान लो गुर्दे में है, ठीक, तो इसमें क्या है कि जो पेशाब के थ्रू यानी कि मूत्रालय के थ्रू, ठीक है, पेशाब के थ्रू आप रक्त भी निकलेगा। तो ये अगर पेशाब के साथ अगर कहीं ब्लड रेसिंग हो रही है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं टीबी के लक्षण दिखने शुरू हो गए। ठीक है, अब WHO की बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस करके हैं। आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है।